हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, हम सब एक बात से बहुत परेशान रहते हैं कि भाई कहां पर ज़्यादा सीटें हैं, कहां सीट है कि हम जाके काउंसलिंग कराएं, हमारा काउंसलिंग हो जाएगा, हम घर वापस खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो दोस्तों, मैं आज इस कड़ी में बात करने वाला हूँ मधेपुरा का 1 to 5 का जो काउंसलिंग है, उसमें जो 10 तारीख को होना है, आप सबको मालूम है। तो 10 तारीख में होने वाले काउंसलिंग में उर्दू में कितनी सीटें हैं, और मैं इसको कैटेगरी वाइज एक तरफ से आपको हर एक प्रखंड का बताऊंगा कि कौन से प्रखंड में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, जो कि अगर हम वहां जाएं तो हमारा काउंसलिंग आसानी से हो सके। जहां भी जाएं, मैं ये नहीं कह रहा भागलपुर क्या कहते हैं भागलपुर ही जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे आप इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई मान लीजिए कि आप भागलपुर में किस नंबर पे आते हैं और दूसरी जगह किस नंबर पे आते हैं। अगर आप वहाँ पर सीट ज़्यादा है, आप इससे जहाँ पर कम सीट है उससे ज़्यादा कम नंबर पे आते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आपका जहाँ चांसेस ज़्यादा बनेगा आप वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं कई दोस्तों का मेरा ये डिमांड भी था कि भाई आप जब यहाँ का भागलपुर का बनाइए तो कैटेगरी वाइज बनाइए, जिससे हमको पता चल सके कि कितनी सीट हैं, किस कैटेगरी में है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर हमारे वीडियो का पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामान्य शिक्षक के बारे में बताऊंगा, फिर उर्दू के बारे में भी इसी वीडियो में आपको एक तरफ से बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्रखंड कहलगाँव का। कहलगाँव में UR के 37 सीटें हैं, URF का 39, EBC में देखिए दोस्तों 17 सीटें हैं, EBCF में 17, EBC में भी 17, EBCF में भी 17, और SC में है 15, SCF में भी है 15, BC में आपको है 11, BCF में है 12, EWS में आपका 10, EWSF में 9, ST में है 1, STF में 1, RF में 6, टोटल हो जाते हैं 190 सीट। कहाँ पर? कहलगाँव प्रखंड में। सभी कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे प्रखंड की। तो प्रखंड पीरपैंती प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर UR की जो सीटें हैं 43 है, और URF की भी 43 है, EBC की 19 और EBCF की 20 सीट है, SC में आपको 18 है, SCF में 17, BC में 13 और BCF में भी 13, EWS की 11 सीट है, EWSF की 10 सीटें हैं, ST में 1, STF में 1, RF की 6, टोटल सीटें हो जाती हैं 215 ये, और आपका हो गया ये कहलगाँव का 190, दोनों मिलाकर काफ़ी सीटें यहीं पर हो जाती है दोनों ब्लॉक में। चलिए आगे बात करते हैं शाहकुंड प्रखंड की। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 31 UR की सीट है, 33 URF की है, EBC में 15 सीटें हैं, और EBCF में 15, और SC में 13, SCF में 13, और इसी तरह BC में है 9, और BCF में 10, 8 है EWS में, EWSF में 8, ST में 1, ST में 1, RF में 5, और टोटल मिलाकर हो जाती 162 सीटें। ये तीनों ब्लॉक में काफ़ी सारी सीटें हैं। जो 1 to 5 की बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य शिक्षक की, काफ़ी सारे अभ्यर्थी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 1 to 5 सामान्य कोटि के जो शिक्षक हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर 1 to 5 सामान्य कोटि के जो शिक्षक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज मैं आपको एक तरफ से बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं सनहौला प्रखंड की। सनहौला प्रखंड में UR की अभ्यर्थियों की UR सीट है आपकी 30, और URF है 29, EBC है 13, EBCF भी 13, SC है 12, SCF है 11, BC है 9, BCF 8, और EWS 7, EWSF 7, ST 1, STF कोई नहीं, RF है 5, टोटल मिला के होते हैं 145 सीट, जो कि और प्रखंड के मुकाबले और ज़िला के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। चलिए और आगे प्रखंड की बात करें तो यह है जगदीशपुर प्रखंड, जहां पर UR की जो सीट है 18, URF की भी 18, EBC की 8, EBCF की 8 सीट है, SC में 8 सीट है, और SCF में 7, BC में 5, BCF में 5, EWS में 4, EWSF में 5, ST में कोई सीट नहीं है, STF में 1 है, RF में 3 है। टोटल मिला के होते हैं दोस्तों 90 सीट, लगभग है ना, कहीं भी 100 से नीचे नहीं है, हर जगह ऊपर ही है। चलिए अब बात करें नाथनगर प्रखंड की। तो नाथनगर प्रखंड में 15 UR है, 15 URF है, 9 EBC है, 10 EBCF है, और 11 आपका SC है, 12 SCF है, BC 13 है, BCF 14 है,
EWS 15, EWSF 16, ST 17, STF 18, RF 19 टोटल हो जाते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, RF जो है 2 है और ST 0 है, STF 0 है, EWS जो है वो 4 है, EWS 4, EWSF भी 4, BC भी 4, BC 5 और BCF आपका हो जाएगा 4, SC है 6, SCF है 6, दोनों बराबर बराबर है। EBC का 7, EBCF का 8, टोटल UR है 15, 15 दोनों में बांट दिया है UR URF में, तो आप टोटल मिलाकर 90 सीट होती है वहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं बिहपुर प्रखंड की। बिहपुर में दोस्तों आप कहें 17 सीटें हैं प्रखंड में और 18 है URF का, UR का 17, URF का 18, 7 है EBC का और EBCF का 8, SC का 6, SCF का 7, BC का 5, BCF का 6, EWS में 4, EWSF में 4, ST में कोई नहीं, ST में 1, RF में 2, टोटल हो जाते हैं 85। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बात करें। अब है नौगछिया प्रखंड। नौगछिया में 8 UR है, 8 URF है, 4 आपको EBC है, 5 आपका EBCF है, SC है 4, SCF है 3 और BC है आपका 3, BCF है 2, EWS 2 और EWSF है 2, ST हो जाएगा आपका 1, STF कुछ नहीं है 0 है और RF है 1, टोटल हो जाता है यहाँ पर 43 सीटें। चलिए आगे बात करते हैं गोराडीह प्रखंड की, जहाँ पर आपको UR की 14 सीटें हैं, URF की 15 है, EBC में 6, EBCF में 7, SC में 6, SCF में 7, BC में 4, BCF में 5, EWS 4, EWF 4, ST में कोई सीट नहीं है, STF में 1 है, RF में 2 है, टोटल मिला के हो जाता है दोस्तों यहाँ 75 सीटें। ठीक है, इस तरह आप जोड़ेंगे तो काफ़ी सारी सीटें आपको नज़र आएंगी। साबौर प्रखंड में, साबौर प्रखंड की बात कर लें तो अब साबौर प्रखंड में आपको 1 सीट है, 8 सीट है UR का, 9 सीट है URF का, EBC का 4 सीट, EBCF का 3 सीट, SC का 4 और SCF का 3, BC का 3, BCF का 2 और EWS का 2 सीट है, EWSF का 2, ST का कोई सीट नहीं है और STF का भी कोई सीट नहीं, RF का 1 है और इसी तरह टोटल हो जाता है 41 सीट आपको उस ब्लॉक के अंदर। चलिए सुल्तानगंज प्रखंड की बात कर लें तो वहाँ पर है 15 UR की सीटें, 15 URF, EBC की 7 सीटें और EBCF में 7 सीट, SC में 6, SCF में 6, BC में 5, BCF में आपको हो जाएगा 4, EWS 3, EWSF 4, ST में 1, STF में कोई सीट नहीं है, RF में 2 सीट है, टोटल मिलाकर हो जाता है 75। अपने 2 ब्लॉक में 75 सीटें देखी, बाकी में 150 से ऊपर। गोपालपुर की बात करें तो 5 UR की सीटें हैं और आपको URF में 7, EBC में 3, EBCF में 3, इसी तरह SC में 11 SC में 3 और SCF में 3, PC में 1, BCF में 2, EWS 2, EWSF 1, ST कोई नहीं, STF 1, RF 1, टोटल मिलाकर होता है 32 सीट। चलिए अब बात करें सामान्य शिक्षक की ही, ये जो प्रखंड है यह है प्रखंड खरीक। 8 UR की सीट है, 7 URF की सीट है, 3 EBC की है, 3 EBCF की है, 2 है आपका SC का, SCF 3, EBC 2, BC 2, BCF 3, EWS 2, EWSF 1, ST का कोई सीट नहीं है, STF का भी कोई सीट नहीं है, RF का 1 है और टोटल मिला के होता है 35 सीट। ठीक है, उसके बाद नारायणपुर प्रखंड की बात कर लें तो नारायणपुर में है UR की जो सीट है ये है 12, URF की 12, EBC की 6, EBCF की 5 और SC की 5, SCF का 5, BC में 3, BC में 4, BCF में 4 और EWS का 3, EWS का F का 3, ST का 1, STF का कोई सीट नहीं, RF में 2 है, टोटल मिलाकर होते हैं 61 सीट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रखंड रंगरा चौक प्रखंड का, जिसमें 12 UR की सीट है, 12 URF की है, 5 EBC है, 6 EBCF है, 5 SC है, 4 SCF है, 4 BC है, 4 BCF है, 3 BCF है और EWS का जो है 3 सीट है, EWSF का 3 और ST का कोई सीट नहीं है, STF का 1 है, RF का 2 है, टोटल होता है 60। ठीक है,
तो इस्माइलपुर प्रखंड की बात करें तो यहाँ 5 यूआर, 6 यूआरएफ और 2 ईबीसी, 2 ईबीसीएफ, एससी 2, एससीएफ 2, बीसी 1, बीसीएफ 2, ईडब्ल्यूएस 1, ईडब्ल्यूएसएफ 1, एसटी का कोई सीट नहीं, एसटीएफ का भी कोई सीट नहीं, आरएफ का 1 है। टोटल मिला के होता है 25। चलिए और आगे बात करें तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उर्दू की। उर्दू में कितना सीट है, और चलिए अब मैं आपको एक तरफ से बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ कहलगांव का, तो कहलगांव में जो यूआर की सीट है 1 सीट है, महिला आरक्षित 1 सीट है, 2 सीट है, ईबीसी का 1 सीट है, और ईबीसी एफ का 2 सीट है, और अनुसूचित जाति का 6 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जाति महिला का 6, पिछड़ा वर्ग का 2, पिछड़ा महिला वर्ग का 2, आर्थिक रूप से कमज़ोर का कोई सीट नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला का भी कोई सीट नहीं, अनुसूचित जाति का 1 सीट है, और अनुसूचित जनजाति का 1 सीट, आरक्षित महिला का 1, टोटल मिलाकर होता है 25। इसमें एक दृष्टि दिव्यांगता वाला भी सीट है। प्रखंड पीरपंती की बात कर रहे हैं तो 2 यूआर की सीट है वहाँ पर, 2 यूआरएफ की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1, ईबीसी मतलब कहें ईबीसी एफ का 1, उसके बाद हुआ आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति इसका एसटी का 4, एसटीएफ का है एसटीएफ का है 4, बीसी का 1, बीसीएफ का 1, और ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं, और ईडब्ल्यूएस का एफ का भी कोई नहीं, और एक है अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति उसका एफ का भी कोई नहीं है, आरक्षित महिला का भी कोई सीट नहीं है। टोटल मिलाकर होते हैं 17 सीट। इसमें एक मूक बाधिर दिव्यांग का भी सीट शामिल है। प्रखंड में शाहकुंड में है 1 यूआर की सीट है और 1 यूआरएफ की सीट है, ईबीसी की 1 सीट और ईबीसीएफ की 2 सीट है, अनुसूचित जाति का कोई सीट नहीं, एसटी का कोई सीट नहीं, एसटीएफ का भी कोई सीट नहीं, बीसी का 2 सीट है, बीसीएफ का भी 2 सीट है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस का 1 सीट और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला के लिए 2 सीट, अनुसूचित के लिए कोई नहीं, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए भी कोई नहीं, आरक्षित महिला के लिए 1, टोटल हो जाता है 17, जिसमें एक चलन दिव्यांगता का भी सीट शामिल है। सनहोला की बात करें तो सनहोला में आपको मिल जाएगा 1 यूआर, 1 यूआरएफ, 1 आपका ईबीसी, 1 ईबीसीएफ, 4 एसटीएफ जो आपका है 4, बीसी का 1, बीसीएफ का 1 और ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं, ईडब्ल्यूएसएफ का 2 है और इसी तरह टोटल हो जाता है इसका 17। इसमें भी एक दिव्यांग अभ्यर्थी का है जिसका मनोविकार दिव्यांगता की बात उनका होगा। चलिए प्रखंड जगदीशपुर में कोई भी सीट नहीं है किसी भी इसमें, तो सिर्फ इसमें टोटल मिला के आपकी 4 सीट है, इसमें भी दृष्टि दिव्यांगता का 1 सीट है। चलिए अब बात करें नाथनगर की, तो यहाँ पर यूआर की 2 सीट, उसके बाद यूआरएफ की 2 सीट है, ईबीसी की 1 सीट, ईबीसीएफ की भी 1 सीट, एसटी का 2 सीट, एसटीएफ का 2 सीट, बीसी का 1, बीसीएफ का 1, ईडब्ल्यूएस का भी 1 है और बाकी सब मिला के हो जाता है इसका 13 सीट। इसी तरह बिहपुर प्रखंड का 1 यूआर, 1 यूआरएफ, 1 ईबीसी, 1 ईबीसीएफ, 1 एसटी, 1 एसटीएफ, 1 बीसी, 1 बीसीएफ, ईडब्ल्यूएस का 1, ईडब्ल्यूएसएफ का 1 और इसी तरह बाकी सब मिला के हो जाते हैं 13 सीट यहाँ पर। उर्दू के लिए नौगछिया, यहाँ पर नंदपीरिया क्या नौगछिया ही है, नौगछिया में है 2 यूआर की सीट, 2 यूआरएफ की सीट, 1 ईबीसी का कोई भी सीट नहीं है, एसटी का 2 है, एसटीएफ का 2 है, बीसी का कोई सीट नहीं। इसी तरह टोटल मिलाकर हो जाते हैं 9 सीट। चलिए और तेज़ी से बात करते हैं थोड़ा। प्रखंड गोराडीह में है टोटल आपका 1 सीट यूआर में, 1 यूआरएफ में, 1 ईबीसी में, ईबीसीएफ में कोई सीट नहीं, बाकी सब मिला के हो जाता है आपका 7 सीट। ठीक है, आगे बात करें साबौर प्रखंड की, तो साबौर प्रखंड में यूआरएफ
और एक यूआर का एक सीट, यूआरएफ का एक, ईबीसी का एक, ईबीसीएफ का एक, और इसी तरह सब में एक एक है। बीसी ईबीसी मिला के सब में टोटल मिला के 8 सीट उर्दू का। सुल्तानगंज में लगभग खाली ही जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल मिला के होते हैं 6, जहाँ यूआर कोई सीट नहीं, यूआरएफ भी कोई सीट नहीं है। प्रखंड गोपालपुर की बात कर लें तो गोपालपुर में आपका हो जाता है 8 सीट कुल। प्रखंड खरीक का कोई आरक्षित यूआर सीट नहीं, कोई एक यूआरएफ है, ईबीसी का भी कोई सीट नहीं, टोटल मिला के आपका हो जाएगा 11 सीट। चलिए प्रखंड नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर में भी यूआर का कोई सीट नहीं, यूआरएफ का एक सीट है। उसके बाद ईबीसी का एक सीट, ईबीसीएफ का भी एक सीट, इसी तरह ईबीसी का एक सीट है। टोटल मिला के हो जाते हैं 10 सीट। चलिए और आगे बात करें तो ये है, साफ दिख नहीं रहा ये प्रखंड, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं ये प्रखंड का आपका नाम नहीं बता सका इसमें, लेकिन 5 सीट इसमें भी है। चलिए और आखिरी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस्माइलपुर का, इसमें एक यूआर का सीट है, एक यूआरएफ का सीट है, एक ईबीसी का, एक ईबीसी बीसी का कोई सीट नहीं है, और एसटीएफ का एक सीट है। टोटल मिला के होते हैं 4 सीट। तो दोस्तों ये मैंने एनालिसिस करके आपको बताया कि कौन से प्रखंड में कितनी सीटें हैं, जो कि हम सब अभ्यर्थियों के लिए, जो भी शिक्षक नियोजन में 10 तारीख को जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी सारी सीटें हैं जिसकी वजह से आप वहाँ जाकर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ सीधे चले जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर अपने दूसरे ब्लॉक के या दूसरे प्रखंड के मुकाबले, दूसरे ज़िले के मुकाबले अगर आप उस सीट के अंडर आते हैं, जितनी सीटें हैं वहाँ अगर उसके अंदर आते हैं, आपने सेलेक्ट कर लिया किन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, अगर आप उनमें से इनके अंडर आते हैं तो आप ऐसी जगह को चुनें जहाँ आपकी काउंसलिंग 100% हो जाए, तो वहाँ पर आप ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कई दोस्त मेरे जो लगातार कमेंट करते हैं कि सर कैटेगरी वाइज भागलपुर का बना दीजिए, तो मैंने इसलिए उसको बता दिया है आपको। अगर आपको ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की लगातार जानकारी वाले वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।